हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और ये देखिए, ये है बजट 2024-25 का। तो आज मैं बजट क्यों लेकर बैठी हूँ, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पीसीएस में और आरओ में देखा होगा तो बजट से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बजट दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के नहीं, मतलब कि बजट राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। दो प्रकार समझ सकते हैं या दो बजट समझ सकते हैं, है ना। तो केंद्र वाले बजट से भी क्वेश्चन आए हैं और आते हैं। और आपका जो राज्य का बजट होता है, जैसे अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस का जो यूपी का बजट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आरओ में नहीं आते होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सॉल्व पेपर है और आरओ की ही है, ठीक है। देखिए लिखा है ना, सहायक समीक्षा अधिकारी 14 का। ये इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में खूब बताया है। तो मैं इसमें दिखाती हूँ कि केंद्र के बजट से क्वेश्चन कहाँ बनते हैं और कितने बनते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से देते हैं कि 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों के अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। यानी कि जब अमाउंट बढ़ाया जाता है, धनराशि बढ़ाई जाती है, उससे क्वेश्चन बनता है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और दिखाती हूँ। देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है कि निगम कर 17%, आयकर यानी इनकम टैक्स 18%, सीमा शुल्क। अब इन्होंने ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनाया है। ये देखिए, इन्होंने बजट को लेके 2021 के बारे में, ठीक है। तो बजट से बहुत सारे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दिखाने के लिए आपको, ताकि पता रहे कि बजट से क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य के बजट से ही आते हैं, संघ का जो बजट होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल संघ का बजट है, तो हम उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। आपका जो काम का हो आप पढ़ लीजिएगा, जो काम का ना हो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ओके। चलिए बजट देखते हैं फिलहाल। देखिए बजट हमारा कुछ इस तरीके से शुरू होता है। ये भाग 1 है, ये सब कुछ इसके बारे में दिया गया है। बट हमें ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें अपने काम का पढ़ना है। देखिए अंदर उन्होंने इस तरीके से पॉइंटर्स में चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है कि उन्होंने किसके लिए क्या कितना काम किया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिटेल में, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति प्रोत्साहन, देखिए पीएम मुद्रा योजना के बारे में भी दिया है। तो काफ़ी चीज़ें दी हैं, हम अपने काम का पढ़ेंगे। हालांकि अगर आपके पास हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलते हैं। देखिए हमारे काम का शुरू होता है यहाँ से, आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास 112। ये इन्होंने यहाँ पर प्रतिशत में मतलब कि डिफरेंस बता दिया, ठीक है। ये 68%, फिर अक्टूबर 2023 में 89%, 2018 में, इस तरीके से इन्होंने बताया है। लेकिन हम फिर भी कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए शुरू होता है यहाँ से हमारा बजट, जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपका हो गया आवासन। अब आवासन में आप जान रहे हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको योजना भी याद रहेगी, ठीक है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य है, ठीक है। इसकी राशि जान लेते हैं। देखिए ये इसकी धनराशि, उन्होंने ये अच्छा किया कि एक कॉलम में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि जो आवंटित हुई है उसका डिफरेंस बता के रखा है। अब ये जो राशि है वो आपको करोड़ में ही काउंट करनी है। 2023-24 की बजट में जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि आवंटित हुई थी वो इतनी हुई थी, 79 करोड़ से स्टार्ट होगी, ठीक है। जिसको बढ़ा करके 2024-25 के बजट में इतनी की गई है। इस डिफरेंस को आप जरूर याद रखना, यही पूछा जाता है। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया है कि 2000 पूछेंगे 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए इतनी राशि थी, तो 2024-25 के बजट में कितनी राशि है, ठीक है। नेक्स्ट योजना है पर्यटन की, ठीक है। पर्यटन कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है। पर्यटन की राशि कितनी आवंटित हुई है, उसकी राशि को भी हम डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। देखिए और जितनी योजनाएं, अमृतकाल के लिए कार्यनीति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी और डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सरकार करेगी। अब इनमें किसी में राशि यहाँ पर दी है, पर हम डिफरेंस यहाँ आगे पढ़ते हैं। देखिए ये आपने बहुत जगह देखा होगा ग्राफ में, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। तो ये चीज़ें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही ली होंगी या ग्राफ देख लिया होगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा समझने के लिए है, हमारे अभी काम का नहीं है, समझ सकते हैं। बट एग्जाम में जो फैक्ट आएंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। यहाँ दिया विशिष्ट मंत्रालयों को आवंटन, तो किस मंत्रालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। देखिए ये यहाँ मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तीनों की धनराशि देखते हैं। ये करोड़ में है धनराशि,
लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़ में है। रक्षा मंत्रालय का आपका है 6.2 लाख करोड़, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 2.78, इसके बाद में रेल मंत्रालय का है 2.55, ठीक है। आगे आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.13, गृह मंत्रालय का आपका है 2.03, ग्रामीण विकास मंत्रालय का 1.77, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का 1.68, संचार मंत्रालय का है आपका 1.37, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का 1.27। देखिए पूरा तो जरूरी नहीं है, लेकिन फैक्ट हैं और फैक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में यही है कि फैक्ट को जरूर पढ़ना पड़ता है। स्कीम मंत्रालयों को क्वेश्चन आया है, स्कीम का भी क्वेश्चन आया है। वो हो गए एग्जैक्ट जितने हमारे देश में मंत्रालय चल रहे हैं उनको कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई है। ये हैं कि स्कीमें कौन कौन सी। देखिए हमारे देश में देश आज़ाद होने के बाद से सबसे बड़ी जो एक तरीके से रोजगार गारंटी योजना चली आ रही है वो है आपकी मनरेगा, है ना। देखिए 60,000 ये धनराशि आवंटित की गई थी 23-24 के बजट में। अब 24-25 के बजट में आप ये धनराशि बढ़ाकर 86,000 कर दी गई है, ठीक है। ये डिफरेंस क्वेश्चन में आते हैं। ये इवन जो बैंक कराती है एग्ज़ाम उसमें भी ये धनराशि पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत, ठीक है, ये योजना चली रही है तो इसकी भी धनराशि 72 मतलब हिंदी में बोलेंगे 7200, ठीक है। उसी को इन्होंने बढ़ा करके 7500 यानी 7,500 कर दिया। पहले 7,200, अभी 1000 नहीं है, ये धनराशि करोड़ों में आपकी है, ठीक है। तो ये करोड़ों में जब काउंट होगी तो ज़्यादा है, मैं मोटा मोटा बताने के लिए इस तरीके से बता रही हूँ। तो ये आपकी होंगी 2 योजनाएं। आगे बढ़ते हैं। ये उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, अब इसको ऐसे नहीं समझेंगे तो आप PLI का नाम खूब सुन रहे हैं 2-3 साल से, ठीक है। तो ये PLI योजना है जिसमें इतनी धनराशि, इतना अमाउंट यानी 4,645 आवंटित किया गया था, ये पिछले साल के बजट में। अब 24-25 के बजट में इसको 6,200, और मैंने पहले ही बताया कि धनराशि हमेशा करोड़ में काउंट करेंगे आप, तो ये धनराशि भी बढ़ाकर आवंटित की गई है। देखिए सेमीकंडक्टर के लिए सरकार कितना परेशान है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस समय बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम, ये 3,000, ठीक है, इसकी भी धनराशि को बढ़ाकर इन्होंने इतना कर दिया है। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट इन्होंने दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अब फैक्ट मिल जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले जाएंगे। देखिए अब ये तो नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट इतना सारा फैक्ट अभी तुरंत में याद हो जाएगा। आई नो कि प्रॉब्लम तो होती है, बट अब GS इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो GS को आप सिर्फ रिवीजन मोड पे रखिए। इन चीज़ों को नई मत पिक कीजिए, लेकिन बजट से क्वेश्चन बनते हैं तो बजट को थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। मे बी कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर 3 आते हैं तो आप 2 कर ले जाओ, है ना। 5 आते हैं तो 3 तो कर ही ले जाओ एटलीस्ट। तो ये हमारी सौर ऊर्जा ग्रिड, सौर ऊर्जा पे भी सरकार खूब ध्यान दे रही है। तो 4,970 पिछले वर्ष धनराशि आवंटित की गई थी, उसको बढ़ा के इन्होंने लगभग कह सकते हैं 2.25 गुना या 1.5 गुना तो कर ही दिया। 8,500 के आसपास इन्होंने धनराशि को बढ़ाकर किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये भी खूब है, तो 297, इसकी भी जो धनराशि है इसको भी बढ़ाकर इन्होंने 600 कर दिया है, 600 करोड़ में है। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा विवरण दिया बजट का सार, ठीक है, बजट एट अ ग्लांस दिया है। आपको UPSC के टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो खूब इसको पढ़ाएंगे। हालांकि ये RO में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि RO में इतना घुस के वो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। ये UPSC वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें इनसे क्वेश्चन कहीं ना कुछ बनता है और उससे आइडिया भी मिलता है। तो वो सर लोग पढ़ाते हैं, मैंने देखा है। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें दी हैं। अगर आपके पास फिजिकल में बजट है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट RO के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनाते हैं। अब हाँ, किसी का कुछ मूड हो और वो चाहे कि हम बनाना ही है, मुझे देखना है एक्चुअल में क्वालिटी, तो फिर एक अलग बात है कि जैसे वो पूछ लेते हैं कि गांधी जी ने कौन सी धोती पहनी थी, वो एक अलग लेवल हो गया। बट जो नॉर्मली जहाँ तक लेवल डिराइव करता है वो यहीं तक क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बनते हैं कि किस मंत्रालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई। दूसरा डिफरेंस पूछ लेते हैं कि क्या पिछले वर्ष धनराशि कम थी जो इस बार ज़्यादा आवंटित की गई, या किसी साल धनराशि जो है उसमें कटौती भी करती है सरकार, है ना। तो हम इस तरीके से हमने देख लिया बजट को। ये देखिए इस तरीके से वो ग्राफ देते हैं कि बजट में कितना पैसा कहाँ से आता है, कितना खर्च होता है, इस तरीके से समझने के लिए मोटा मोटा। तो और काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपने फिजिकल ले लिया है तो आपके लिए अच्छा है। ये इस तरीके से दिया है, बट मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। चलिए हम मिलेंगे अपने टेस्ट सीरीज़ के वीडियो में।
तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। और मैंने धनराशि दिखा के आपको बता दिया, सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से लगेगा नोट डाउन करने में। आप नोट डाउन करके अच्छे से उसको रिवीजन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। और जो भी नया व्यक्ति आया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैंने 50+ टेस्ट सीरीज़ अब तक अपलोड कर दी है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ इतनी कहीं नहीं मिलेगी। तो चैनल पे जाइए, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप बजट आपका हो गया। हम मिलेंगे टेस्ट सीरीज़ के वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।